सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसले मसाइल को और साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। मज़दूर रोज़ा कैसे रखे? क्या मज़दूर के लिए रोज़ा मुआफ़ है जो बहुत ज़्यादा कठिन काम करता हो? अगर इनको रोज़ा रखना ज़रूरी है तो रमज़ान में पैसों का कहाँ से इंतज़ाम होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर साहब इंडिया से पूछते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखें, दीन मुफ्ती का अपना नहीं है, न किसी उलमा का फ़ुक़हा का अपना दीन है कि वो अपनी तरफ से काट छाट कर सकें। आजकल गामदी साहब ने तो बहुत तब्दीलियाँ कर दी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक इजाज़त दे दी कि कल आपका रोज़ा है, कल आपका पेपर है तो आप तैयारी के लिए भी रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन कुरान और सुन्नत में हमें सिर्फ़ दो आज़ार मिलते हैं जिनमें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, एक सफ़र में और एक बीमारी में। मज़दूर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। सहाबा कराम तो ज़मींदार थे, रोज़ा रख के खेती बाड़ी करते थे। कहीं एक अदना सा इशारा भी नहीं मिलता कि किसी मज़दूर को, मेहनत कश को, मेहनत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी हो। तो इसलिए कितना ही टफ़ काम हो, मज़दूर रोज़ा नहीं छोड़ सकता रमज़ान का। इसलिए मज़दूर को चाहिए कि रात के वक्त मज़दूरी करे, रमज़ान में अपना स्केजुअल चेंज कर दे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो रमज़ान में वो छुट्टी कर ले, पहले रमज़ान से पहले इतना कमा ले कि रमज़ान में वो गुजारा कर सके। ये भी अगर मुमकिन नहीं है तो फिर मज़दूर क्या करेगा कि भाई वो सुबह रोज़ा रख के मज़दूरी करेगा और हत्तल इम्कान वो भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, और जब नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए, उसको ये ख़तरा हो कि मैंने अगर रोज़ा नहीं तोड़ा तो मुझे कोई बीमारी लग जाएगी या मैं बेहोश हो जाऊंगा या खुदा न ख्वास्ता मर जाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में हर शख्स के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। यानी बीमार होने का ख़तरा हो, गालिब गुमान हो, बेहोश होने का ख़तरा हो या मरने का ख़तरा हो, तो फिर हर आदमी के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, मज़दूर के लिए भी, किसी और के लिए भी। तो मज़दूर भी ऐसी कंडीशन में रोज़ा तोड़ सकता है। तोड़ देगा तो गुनाह नहीं होगा, बाद में क़ज़ा करे वो, लेकिन हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, और नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब ही कि बीमारी का ख़तरा हो या मौत का ख़तरा हो। ऐसे ही नहीं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो तो रोज़े में किसी को कम रोज़ा रखता है, किसी को ज़्यादा रोज़ा लगता है, वो तो बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही और आपने रोज़ा तोड़ लिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा है, फिर 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि आपको डर है कि भाई नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊँगा या कोई बीमारी हो जाएगी मुझे, या जैसे शुगर के मरीज़ों को शुगर लेवल लो होता है, उनको तो मौत का ख़तरा होता है, या ये कि मैं मर जाऊंगा यानी मौत का ख़तरा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। तो ऐसा मज़दूर फ़ुक़हा कहते हैं रोज़ रोज़ा रखेगा, रोज़ रोज़ा तोड़ देगा अगर ये ख़तरा हो, क्योंकि ऐसे मज़दूर के लिए रोज़ा छोड़ने की दलील हमारे पास नहीं है, रोज़ा तोड़ने की दलील मिलती है हमें, तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए मज़दूरों को चाहिए कि रात को मज़दूरी करें, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो रमज़ान से पहले इतना कमा लें कि रमज़ान में उनके लिए गुजारा आसान हो बग़ैर मज़दूरी के। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है, ज़ाहिर है हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, बाज़ लोग बेचारे रोज़ाना दिहाड़ी पर होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनको किसी दिन मज़दूरी ना करें तो वो उनकी आमदनी बेचारों की ख़त्म हो जाए। तो आम लोगों को भी ख्याल करना चाहिए ऐसे मज़दूरों का। लेकिन फिर भी अगर कोई इंतज़ाम नहीं होता तो फिर मज़दूर पर लाजिम है कि वो रोज़ा रखे। मेरे पास लोगों की कॉल्स आती हैं, मेरे पास क्या सारे उलमा के पास आती हैं कॉल्स कि वहाँ गर्मी है, थर के रेगिस्तान में हम मेहनत कर रहे हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि हम जनाब उधर दुबई में रेगिस्तानों में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम कैसे रोज़ा रखें? तो भाई रोज़ा रखना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, फ़मन शहीदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम, जो भी रमज़ान का महीना पाएगा उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अल्लाह का ऑर्डर है ये, और इस ऑर्डर से अल्लाह ने सिर्फ आगे दो लोगों को मुस्तस्ना किया है, एक बीमार को और एक मुसाफिर को। तो मज़दूर भी दाखिल, जिनका कल पेपर है वो भी दाखिल, पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान का रोज़ा रखना पड़ेगा, और नाक़ाबिल बर्दाश्त हो जाए तो उसका मैंने हुक्म आपको बता दिया है।